की है। जम्मू में न्यूज 18 जे कैलेट से बात करते हुए रविंद्र शर्मा ने कहा कि पेश होने वाले विधेयकों की सूची में स्टेटहुड को लेकर कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस जानती थी कि सरकार की मंशा कभी भी राज्य का दर्जा बहाल करने की नहीं थी। जम्मू कश्मीर के लोग इससे बेहद निराश हैं। बीजेपी के पास ही सिर्फ वो वॉशिंग मशीन है जिसमें सारा भ्रष्टाचार धुल जाता है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा मेरे साथ मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी को यह उम्मीद थी कि स्टेटहुड पे बिल आएगा, लेकिन अब तो जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको ही घेरने की जो है यहाँ पे कुछ लग रही है। आप डिसअपॉइंटमेंट है आप में? देखिए, बात यह है कि हमको उम्मीद कम ही थी, इसलिए हमने 8 महीने पहले संघर्ष किया था। कुछ और लोगों को बड़ी उम्मीद थी, और खास करके भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि बोलते क्यों हो, प्रधानमंत्री ने कह दिया है 6 साल के बाद भी क्यों बोलते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गृह मंत्री ने कह दिया जी, पार्लियामेंट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है, कुछ और लोग भी हमको तंज कसते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपने संघर्ष को लेकर के दिल्ली तक भी पहुंची, जंतर मंतर। उससे बड़ा डेमोक्रेसी का अड्डा नहीं है। हम अपनी गुहार, अपनी आवाज़ जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों की आवाज़ लेकर के गए थे। यहाँ भी भूख हड़ताल पे थे, त्रासदी हो गई किश्तवाड़ के अंदर, इसलिए हमने उसको थोड़ी देर सस्पेंड किया। हम अपना संघर्ष करेंगे, लेकिन ये हमें उम्मीद थी कि ये ऐसा ही करेंगे और इससे भी बेहतर कर सकते हैं। और लेकिन यह है कि हम पूछना चाहते हैं कि 6 साल में आपने स्टेट को तोड़ के क्या पाया। 370 जब वो एक सियासी एजेंडा था, आप सारे देश को बताते आए कि आतंकवाद, अलगाववाद खत्म हो जाएगा जिस दिन 370 तोड़े, क्या वो खत्म हो गया? पहलगाम अगर हुआ तो वो फेलियर किसका है? जो सत्ता में है, जिनके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर है यूटी के अंदर। इसलिए उसका दोष वह लोगों को दोगे, 1,40,00,000 लोगों को, जिन्होंने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया हमेशा। कई जंगों में हम सफर हुए, कई जंगों में हम लोग मारे गए, जख्मी हुए, हमारे जवान शहीद होते, लोग शहीद होते, लेकिन हिंदुस्तान का परचम लेकर के हैं। आज उन लोगों को आप स्टेट से महरूम करके क्या दिखाना चाहते हैं? और ये कानून जो बनाए जा रहे हैं, इससे एक चीज सिद्ध हो गई, कानून सही है गलत है, उसकी क्या मंशा वो सब लोग जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर या अथॉरिटेरियनिज्म का एक सबूत है, वो ठीक है। करप्शन के खिलाफ लड़ना है तो उन लोगों के खिलाफ लड़ो जिनके लिए सत्यपाल मलिक जी ने भी इशारे किए थे, उनका खिलाफ करना चाहिए। हम करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर को और ड्यूटी रखना चाहते हैं, ये आपकी मंशा जाहिर हो गई। आप आज ये बिल दूसरे रूप में आना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। तो विपक्ष के खिलाफ ये इख्तियार होंगे, जो डरते हैं तो ऐसा कानून बनाते हैं। तो रविंद्र शर्मा जिन्होंने इस तमाम विषय पे अपनी बात रखी, कैमरामैन चांद के साथ राजन।